आपको उसकी एक्टिविटीज कोई डाउटफुल लग रही है यू शुड जस्ट नहीं एक्टिविटी के बस वो आपके वो अभी उसके बाद गाड़ी आ रही है पंजाब जम्मू कश्मीर नेट स्लो है नेट हो जाएगा। नहीं वो पड़ा रहेगा एज अ वीडियो है। झांकी कहाँ है? किसी की दुकान हमारे सही बात।
अब देखिए आरती होने जा रही है, आप लोग अपने अपने स्थान से बैठ करके जो है, हाँ वो अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, वो आरती का दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करिए। अभी कार्यक्रम और भी क्रमशः है, उसका सूचना आप लोगों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है, अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं। आरती का पूरा कि आप पुजारी जी की बातों को मानेंगे और आरती का पूरा आनंद लेंगे। तो देर किस बात की, तत्काल प्रभाव से अपने अपने यथा स्थानों पे विराजमान हो जाएं। कहाँ गई वो? उनसे बोलिए कि मेरे पास ही वहाँ चली गई क्या गेस्ट बुलाएंगे। होगा ना फोन लेके ऐसे हम कर कहाँ चले गए? आगे 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 आ गया खुशखबरी। चलिए अच्छा है। फैजल फैजल
इस ब्रह्मांड में सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी एक अंतहीन शक्ति थी। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, तो वहीं विष्णु को सृष्टि का रक्षक कहा जाता है। ब्रह्मांड में संतुलन पैदा करने के लिए ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। शिवलिंग को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल हैं। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। शिवलिंग में योनि को मां शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग यह दर्शाता है कि पूरा ब्रह्मांड पुरुष और महिला की ऊर्जा से बना है। भगवान शिव को देव आदि देव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप ना होना। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं में लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ। दोनों उस लिंग का रहस्य समझ नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि दोनों में से जो भी देव इस लिंग के छोर का पता लगा लेगा, अर्थात उत्पत्ति और अंत का पता लगा लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने हजारों वर्ष तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई अद्भुत शक्ति है, और दोनों देव उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। दोनों देवों को वरदान देकर भगवान शिव